दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि जो IATF ऑडिटर कैसे बन सकते हो आप। जो थर्ड पार्टी ऑडिटर्स आते हैं उसमें आप भी जा सकते हो। तो इसको लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या ज़रूरी होती है वो आज मैं बताऊंगा आपको। सिंपल गूगल पे आना है और IAOB सर्च कर देना है। IAOB, ये है IAOB। तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके जैसे आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए ऑडिटर ट्रेनिंग के बारे में लिखा हुआ है। ऑडिटर ट्रेनिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे कंडीशंस लिखी गई हैं कि IATF थर्ड पार्टी ऑडिटर बनने के लिए क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि आप क्वालिफाइड होने चाहिए अकॉर्डिंग टू ISO 17021। तो 17021 सिमिलर स्टैंडर्ड है ISO 19011 के। तो 19011 जिसमें बताया जाता है कि ऑडिटर को क्या क्या चीज़ों का पालन करना चाहिए जब वो ऑडिट करने जा रहा है। ऑडिटर प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जो 7 प्रिंसिपल होते हैं उसके बारे में बताया गया है। NC राइटिंग कैसे लिखी जाती है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें, ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, ऑडिटी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, उन सब चीज़ें बेसिकली गाइडलाइन स्टैंडर्ड है। और पॉइंट नंबर 2 में लिखा गया है कि कम से कम 6 थर्ड पार्टी ऑडिट किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में की जानी चाहिए, जिसमें से 3 एज ए ऑडिट टीम लीडर उसमें ऑडिट कंडक्ट करनी चाहिए। मतलब कि आप कोई भी एज ए थर्ड पार्टी ISO 9001 की ऑडिट कर सकते हो, उसको भी यहाँ पे मान्यता दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे नोट में ये भी लिखा गया है कि अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल ऑडिट या सप्लायर के यहाँ ऑडिट करते हो तो वो भी कंसीडर की जाएगी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि थर्ड पार्टी ऑडिट करना ही ज़रूरी है, आप इसके लिए इंटरनल ऑडिट में भी पार्टिसिपेट करते हो तो वो भी कंसीडर किया जाएगा एक्सपीरियंस इंटरनल और सेकेंड पार्टी ऑडिटर का। थर्ड पॉइंट, आपको नॉलेज होनी चाहिए ऑटोमोटिव कोर टूल्स की, जिसमें कि FME MSA और SPC की नॉलेज तो होना मैंडेटरी है। कंपिटेंट होना चाहिए, कंपिटेंसी आपकी होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। और नंबर 4 है कि कम से कम आपका 4 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसके अंदर 2 साल कम से कम क्वालिटी एश्योरेंस या QMS में की एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया जाना चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि आप IATF ऑडिटर बनने के लिए IATF या ऑटोमोटिव कंपनी का ही एक्सपीरियंस चाहिए। आपको एरोस्पेस, टेलीकम्युनिकेशन, रेल इंडस्ट्रीज़, ऑफ रोड इक्विपमेंट, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और मेटालिक कमोडिटीज़ का भी एक्सपीरियंस काम आ सकता है। इन ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हुए भी आप IATF ऑडिटर बन सकते हो। और लास्ट पॉइंट है कि शैल ऑब्जर्व अ मिनिमम ऑफ 1 कंप्लीट IATF थर्ड पार्टी ऑडिट। मतलब एज ए ऑब्जर्वर आपको एक IATF की कंप्लीट ऑडिट को ऑब्जर्व करना है बिगिनिंग टू एंड तक, जो कि कम से कम 2 दिन की ऑडिट हो। सो मिनिमम 2 दिन की ऑडिट किसी ऑर्गेनाइजेशन में चल रही है, वहाँ जाके आपको एज ए ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करना है चीज़ों को। अगर आपने ये 5 पॉइंट की नॉलेज है, स्किल्स है, ये कर दिया तो आप IATF ऑडिटर बन सकते हो। इसके अलावा नीचे यहाँ पे काफ़ी डिटेल्स में दिया गया है कि जैसे सबसे पहले एग्ज़ाम होगा, 3.5 दिन की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद 1.5 दिन का एवोल्यूशन होगा। एवोल्यूशन आपके यहाँ पे 1, 2, 3 एवोल्यूशन होंगे, जिसमें कि आपका 1 और 2 में 120 मिनट का एवोल्यूशन होगा, जिसमें ओपन बुक्स होंगे, केस स्टडी, ऑडिट रिलेटेड केस स्टडी दी जाएगी और आपको उसको क्वेरी सोल्व करना है। एवोल्यूशन नंबर 3 में 90 मिनट्स की होगी। उसके बाद 25 मिनट का इंटरव्यू होगा, उसका रिटर्न एग्ज़ाम होगा। और पहला इनिशियल क्वालिफिकेशन होने के बाद आपको लगभग 2 साल में वापस रीक्वालिफिकेशन प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा और उसके बाद आपका सर्टिफिकेट नॉर्मली 5 साल के लिए वो दे देते हैं। तो इस तरीके से आपको IATF थर्ड पार्टी ऑडिटर बन सकते हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको सबसे पहले सर्टिफिकेशन बॉडी को ज्वाइन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टिफिकेशन बॉडी अंडरटेक फर्स्ट इंटरनल विटनेस ऑडिट। तो सर्टिफिकेशन बॉडी आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, किसी भी सर्टिफिकेशन बॉडी को ज्वाइन कर लीजिए। वो आपकी प्रोसेस को IAOB या IATF में स्टार्ट करवाएंगे। कोई भी क्वेश्चन और डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू, बाय बाय।